हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। पूरी अपन डिटेल से बात करेंगे। एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे इसकी तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े कि अपना सिलेक्शन हो जाए KGMU नर्सिंग ऑफिसर में, और क्या अपन टेस्ट दे या नहीं दे। नॉन नर्सिंग का पार्ट पढ़ना है तो कहाँ से पढ़े, नर्सिंग का पार्ट कहाँ से पढ़े, सारी अपन बात करेंगे 100%। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। तो अपन आज बात करेंगे KGMU नर्सिंग ऑफिसर 1 मंथ की स्ट्रेटजी अपन रखेंगे, है ना। पूरी अपन डिटेल से बात करेंगे, लास्ट तक जरूर बनेगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, सारी बातें आपको इस सेशन में बताऊँगा मैं। तो अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। अपन नॉलेज के लिए अपन बात कर लेते हैं इसमें कितनी क्या पोस्ट रहने वाली हैं। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, कैटेगरी वाइज अपन इन सारी को क्या क्या हैं डिवाइड किया है। तो ये देखो, तो इसमें दो अपन को वैकेंसी देखने को मिल रही, मतलब दो टाइप की अपन को वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक तो बैकलॉग की वैकेंसी और एक तो अपनी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। जो बैकलॉग में जो पहले की पोस्टें थी उसमें देखो, बैकलॉग की मतलब पहले जो पोस्ट खाली थी वो हैं अपने पास में कितनी हैं। देखो ओबीसी में है, ओबीसी में है 4 पोस्ट, एससी में है बहुत शानदार पोस्ट है देखो 78 है, और एसटी में है पोस्ट कितनी 25। यूआर में इसकी पोस्ट नहीं रखी गई है। तो ओबीसी में है 4 पोस्ट, एससी में है 78 पोस्ट और एसटी में है 25 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट अपने पास में है 107 नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो ओनली फॉर बैकलॉग की है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा आपकी एससी कैटेगरी को 100% मिलेगा जो यूपी कैंडिडेट्स हैं, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं जनरल रिक्रूटमेंट में, है ना। एक तो बैकलॉग और एक जनरल रिक्रूटमेंट में। तो बैकलॉग की अपन ने बात कर ली थी, यहाँ पे अपन अलग दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ये बैकलॉग और ये जनरल, जिसमें ओबीसी कैटेगरी हो गई अपनी, एससी एसटी, सबसे इम्पोर्टेंट यूआर और ईडब्ल्यूएस। तो सारी अपन देख लेते हैं। देखो बैकलॉग में ओबीसी की 4 थी, एससी की कितनी थी 78 और एसटी की कितनी थी 25। इसमें नील, इसमें भी नील, कोई नहीं थी। और जनरल में अब देखते हैं, ओबीसी में जनरल में 164, एससी की कितनी रह जाएगी 126 और एसटी की कितनी रह जाएगी 12, यूआर की कितनी रह जाएगी 264, ईडब्ल्यूएस की कितनी रह जाएगी 60। तो कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा देखने को मिलेगा, अपने एसटी जो एससी कैटेगरी हैं उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेंगे तो 100% आपको KGMU में आपको सिलेक्शन मिलेगा, है ना। यूआर की पोस्टें बहुत कम हैं, 264 हैं, और ओबीसी के लिए भी काफ़ी हैं पोस्टें, ये 164 हैं। तो अपन देख लेते हैं 164 और 4 कितने हो जाए 168 हो जाएगा। ये 26 इसमें जोड़ दें तो ये 4 0, इसमें भी 204 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी हैं ये 204 एससी के लिए बड़ी वैकेंसी हैं। और ये कितनी हो जाएगी अपने पास में 37 और ये 60 और 264 हैं। तो कुल मिला के अपने पास में कितनी वैकेंसी रहेगी 600
26 जो जनरल रिक्रूटमेंट हैं और वो 107 अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कैटेगरी वालों को 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत 206 पोस्ट यूआर के एक अपन बोल सकते हैं बराबर में हैं। तो ये अपनी पोस्ट रह गई। अब अपन देखेंगे इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है ना। सिलेबस का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो अपन बात करेंगे सिलेबस क्या पढ़ना है, नॉन नर्सिंग में है या नहीं है, नर्सिंग है या नहीं है, दोनों को अपन देख ले। देखो नर्सिंग और ये नॉन नर्सिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है। 40% आएगा इसका, मतलब 40 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे और 60 क्वेश्चन आपके इसके आ जाएंगे नर्सिंग के। तो ये 60-40 रेशियो तो हो गया है ना। तो अपन बात करते हैं किसकी, नॉन नर्सिंग की। तो नॉन नर्सिंग अपन को कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन नर्सिंग में क्या क्या पार्ट आता है। सबसे पहले आता है मैथ्स का, है ना। मैथ्स आती है, रीजनिंग आ जाएगी आपकी, रीजनिंग आ जाएगी, जीके करंट अफेयर्स हो जाएगा, और ये इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे कुछ करके, है ना। तो ये 40 नंबर के हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन ही आएंगे तो 40 नंबर के हो जाएंगे। तो ये देखो मैथ्स 100% आपको इसमें क्या देखने को मिलेगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की जो मैथ्स आती हैं वो कहाँ से पढ़े, वो क्वेश्चंस अपन कहाँ से पढ़े। देखो आपको मैं बता देता हूँ, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आएंगे 100% डिफ़िकल्ट देखने को मिलेंगे, है ना। इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। और 10 नंबर जो रीजनिंग के आएंगे तो उसमें से आपको 8 नंबर तो लाने ही लाने हैं। रीजनिंग आप क्लियर कर लेना एक बार, है ना। तो रीजनिंग की क्लासेस में लेके आ जाऊंगा, मैथ्स की भी क्लासेस लेके आ जाऊंगा। और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर आपको क्लासेस देखनी है तो मैंने, है ना, DSSB की क्लासेस ली हैं। देखो सिलेबस वही है मैथ्स का, तो उसमें वो क्लासेस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लेना, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये बता देता हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, ये 8 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगी। और नेक्स्ट बात करते हैं जीके करंट अफेयर्स, है ना। ये कहाँ से पढ़ेंगे, इसके लिए भी मैं आप क्लासेस लेके आ जाऊंगा। देखो दीपावली के बाद में अपन क्लासेस लेके आ जाएंगे, लगभग 21 या 22 अक्टूबर से अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे, है ना। पर डे के क्वेश्चंस अपन करेंगे, 30 क्वेश्चंस अपन कर लेंगे करंट अफेयर्स और जीके के, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 100% क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। ये भी डाउट क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट अपना जो भी और भी सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। और नर्सिंग का तो आपको जो भी हैं क्वेश्चंस हैं वो तो आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्यूज आपको लगाने हैं। एक बार अगर सिलेबस कर लिया तो आपको एग्ज़ाम तक, मतलब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है। वो भी मैं बताऊंगा बेस्ट बुक कौन सी है, कौन से बुक से करेंगे, वो अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये अपना हो गया, है ना। नेक्स्ट अपन ये बात कर लेते हैं बेस्ट बुक आपके KGMU में कौन सी रहने वाली हैं। तो इसके भी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपन को कहाँ से करनी है। देखो एक बुक आती है अपने NCLEX 861 बुक आती हैं, है ना। तो यही बुक है, इसके क्वेश्चंस भी मैंने मतलब बहुत पहले अपलोड किए थे, क्लासेस ली थी, लगभग मैंने 300 प्लस क्वेश्चंस इसमें अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल पे। इस बुक का PDF मैं आपको बहुत जल्द सेंड कर दूंगा। एक बार सारे ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, 100% ये क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। एक बार नॉट सेट के क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी पूछे गए थे। तो ये बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है।
है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आपको 861 इसको बुक को बोलते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही है ना। तो ये आपकी 861 बुक हो गई। नेक्स्ट है कौन सी बुक अपन बात करेंगे, PR, है ना, PR यादव बुक। एक बार कंप्लीट कर लेना, अगर एक बार कंप्लीट हो गई तो सेकेंड बार भी कंप्लीट कर लेना, थर्ड बार भी कंप्लीट कर लेना। PR यादव के क्वेश्चंस 100% इम्पोर्टेंट हैं। अगर NCLEX वो जो मॉसबी और सॉन्डर्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन PR और ये 861 बुक आपको पढ़नी है। और भी कुछ आपके पास में बुक्स हैं वो पढ़ लेना, क्वेश्चन बुक्स हैं वो पढ़ लेना, और भी कुछ आपने अगर ले रखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में, है ना। टेस्ट सीरीज़ के बाद में बात करते हैं। अगर आपके पास में टेस्ट सीरीज़ हैं तो पर डे का आपको 1 से 2 टेस्ट देने ही देने हैं, है ना। पर डे 1 से 2 टेस्ट आप दे दो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वही है लगभग आपके पास में 500 क्वेश्चंस डेली के हो जाएंगे, है ना। 100 क्वेश्चंस PR यादव से कर लो, 100 क्वेश्चन उसके कर लो, और ये 2 टेस्ट दे दोगे तो आपके पास में लगभग 500 क्वेश्चंस का टारगेट हो जाएगा। तो ये अपने पास में टेस्ट सीरीज़ रह गई। अगर किसी बच्चे के पास में टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। टेस्ट सीरीज़ अगर लेना चाहो तो कहीं से भी ले लो, अगर नहीं लेना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, जो भी बुक्स हैं उनसे निकालते रहना। पर डे क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। अब जो भी मतलब कोई भी आपके पास में डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसके लिए भी अपन क्लासेस लेके आ जाएंगे, सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे। तो एक बार इस सेशन को अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और भी कुछ डाउट्स होंगे आपको मैं बता दूंगा, पल पल की अपडेट्स आपको अगर पानी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा, वहाँ से आप सर्च कर लेना। देखो PR यादव आपको पढ़ लेना, NCLEX की जो 861 बुक है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये पढ़ लेना, और टेस्ट देने हैं तो वो पढ़ लेना। और कोई भी बुक है आपके पास में वो उनसे क्वेश्चंस निकालते रहना, अगर एक बार सिलेबस हो गया तो। और जो भी नर्सिंग से भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो गई तो मैं वो आपको क्लासेस बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं PYQs, इम्पोर्टेंट है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आप एक बार ये सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।